हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ बोरेन्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप एंड तक देखेंगे और पूरा समझेंगे पहले कि नॉमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है, इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं बोरेन्स की। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम जो बोरेन्स हैं, बोरेन्स, इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक लेंगे हम न्यूट्रल वाले बोरेन्स, न्यूट्रल, और दूसरे में लेंगे हम anionic species, neutral species and anionic species, anionic species। anionic मतलब नेगेटिवली चार्ज, यानी न्यूट्रल इन पे कोई चार्ज नहीं, anionic मीन जिन पे कोई चार्ज हो। ठीक है, अब ये जो दो तरह के बोरेन्स हमने लिखे, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि न्यूट्रल को कैसे नाम देते हैं। इसका तरीका अलग है, बाद में देखेंगे एनायनिक स्पीशीज, इनका तरीका नाम लिखने का अलग है। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रल है ना, इनको हम नाम देते हैं, मैं कहूँगा इसे नेम्ड एज बोरेन्स। इनको सीधा बोरेन ही कहते हैं, जबकि इनको हम बोरेन्स नहीं कहते हैं, इनको हम कहते हैं हाइड्रोबोरेट्स। मैं बोलूँगा नेम्ड एज हाइड्रोबोरेट्स। ठीक है, तो ये जो बोरेट जो ना, इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्पीशी है नेगेटिव है। एट जहाँ पे लगता है या आइट जहाँ पे लगता है या आइट जहाँ पे लगता है, तो उसका मतलब वो स्पीशी नेगेटिव है। समझ में आया ना? तो ये नेगेटिव दिखाने के लिए हम ये लिखते हैं। अब ये जो बोरेन्स है ना, सबसे पहले हम इनको लेंगे, न्यूट्रल बोरेन्स को कैसे नाम देते हैं। मैंने आपसे कहा कि इनको बोरेन्स कहते हैं, तो न्यूट्रल की ही बात करेंगे पहले, न्यूट्रल स्पीशीज की। ठीक, इनको नाम देने के लिए सबसे पहले तो न्यूट्रल स्पीशीज की जब हम बात करते हैं, देखो इसमें सबसे पहले जो नाम में लिखा जाता वो रहता है ग्रीक लेटर, ग्रीक प्रीफिक्स बोलूंगा मैं इसको, प्रीफिक्स। ठीक है, ये ग्रीक प्रीफिक्स क्या रहता है? ये ग्रीक प्रीफिक्स जो हम सबसे पहले लिखते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है, मैं बोलूंगा इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ बोरॉन, नंबर ऑफ बोरॉन इन ए स्पीशी। क्या करता है? रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बोरॉन्स। ठीक, अब हम न्यूट्रल की बात कर रहे हैं सबसे पहले। अब ये जो ग्रीक स्पीशी है, ये ऐसे लिखा जाता है जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, इन्हें मतलब 9। अगर आप ऑर्गेनिक में देखेंगे ना, वहां पे इसको कहते हैं नोना, नोना, तो यहाँ पे लिखेंगे आप इन्हें। ठीक, ये 9 को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से अगर 10 होगा तो डिका, फिर अंडिका, डोडिका एंड सो ऑन। ठीक, ये होगा एक ग्रीक प्रीफिक्स। उसके बाद क्या लिखते हैं हम? उसके बाद लिखते हैं हम बोरेन। ठीक है, प्रीफिक्स लिखा, उसके बाद बोरेन, सीधा बोरेन। उसके बाद में हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं नंबर। क्या लिखते हैं? नंबर। कौन सा नंबर रहता है? ये अरेबिक रहता है, अरेबिक न्यूमेरल लिखते हैं, अरेबिक जैसे 1 2 3 4 5 6। ये जो है ना, ये नंबर, ये रिप्रेजेंट करता हाइड्रोजन को, रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब याद रहेगा ना, सीधा क्या करना है? पहले प्रीफिक्स, ग्रीक प्रीफिक्स जो बोरेन का नंबर रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद में सीधा बोरेन लिखेंगे, उसके बाद में नंबर लिखेंगे, यानी न्यूमेरल लिखेंगे। कौन सा न्यूमेरल? अरेबिक। और वो अरेबिक न्यूमेरल क्या करता है? वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये मेरे पास में ये है B2H6। इसको क्या लिखूंगा मैं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ नाम, डाई बोरेन। डाई मीन्स दो बोरान है ना, मैं लिखूंगा डाई, फिर लिखूंगा मैं बोरेन। उसके बाद में लिखूंगा मैं ब्रैकेट में 6,
डायबोरेन 6, इसको सिंपली डायबोरेन भी कहते हैं क्योंकि ये अब मशहूर हो गया डायबोरेन। तो इसका आप नाम ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंपली डायबोरेन भी लिख सकते हैं। समझ में आया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे B5H9 है, इसको नाम कैसे देंगे आप? इसका नाम आप लिखेंगे ऐसे, पेंटा, पेंटा 5, पेंटा मीन्स 5, बाद में लिखेंगे बोरेन, हो गया बोरेन। उसके बाद में लिखेंगे आप ये 9, 9 रिप्रेजेंट करता है ना इसमें 9 हाइड्रोजन से, राइट। अब मैं अगर ऐसे लिखूं B6H10, इसको आप कैसे नाम देंगे? इसको आप लिखेंगे सीधा हेक्सा, हेक्सा मीन्स ये 6 बोरान। बाद में लिखेंगे बोरेन, क्या लिखेंगे? बोरेन। उसके बाद में लिखेंगे 10, राइट। अब मैं और एक लिखता हूं, जैसे यहां पे B8H14 है, इसको आप कैसे नाम देंगे? इसको आप लिखेंगे ऑक्टा, ठीक है, ऑक्टा, राइट। उसके बाद लिखेंगे सीधा बोरेन, उसके बाद 14। ऑक्टा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बोरॉन, और ये जो है न्यूमरल ब्रैकेट में बाद में जो आता है सुफिक्स जिसको आप बोलेंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इसको सुफिक्स, सुफिक्स में हम ये लिखते हैं, ठीक है। ये नंबर ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, ये नंबर ऑफ बोरॉन्स यानी ये वाला रिप्रेजेंट करता है, और ये जो 14 है ये वाला 14 यानी ब्रैकेट में जो नंबर है ये इसको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक। अब ये होगा यहाँ तक। अब ऐसे भी लिख सकते हैं आप B10H14, इसको क्या लिखेंगे आप इसको लिखेंगे, शाबाश, 10 को क्या कहते हैं? डिका, है ना, डिका बोरेन, बीच में कोई स्पेस नहीं, और इसके बाद में सॉरी ये 14, राइट। इस तरह से B9H15 को क्या लिखेंगे आप? शाबाश, आप लिखेंगे ऐसे ANNEA, NA मतलब 9, उसके बाद लिखेंगे बोरेन, उसके बाद में लिखेंगे ब्रैकेट में 15, हो गया। और एक एग्जांपल लिखता हूं, उसके बाद में ये नेगेटिव वाले करेंगे हम। इसका नाम कैसे लिखेंगे आप? B14 और H20, ये थोड़ा हार्ड लग रहा होगा आपको लेकिन बहुत इजी। इसको मैं बोलूँगा टेट्राडिका, टेट्रा मीन्स 4, डिका मीन्स 10 यानी 14, है ना, टेट्राडिका। उसके बाद क्या लिखेंगे? बोरेन, उसके बाद क्या लिखेंगे? 20। हाइड्रोजन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये नंबर ही खुद बता देता है कि ये इसमें 20 हाइड्रोजन है, ठीक है, शाबाश। अब हम लेते हैं एनायनिक स्पीशीज यानी एनायनिक बोरेन्स। अब एनायनिक बोरेन्स की बात आती है, यानी एनायनिक स्पीशीज की बात आती है, इनको एक्चुअली बोरेट्स कहते हैं। मगर कौन से बोरेट्स? दीज आर कॉल्ड हाइड्रोबोरेट्स, याद रखना। इसका मतलब हाइड्रोजन पहले लिखना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन या नाम उसका पहले लिखना है, उसके बाद में बोरान जो है उसका नंबर और नाम बाद में, ठीक। इसमें भी ये इसका जो नाम है ना, इसमें भी ग्रीक प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं। ग्रीक प्रीफिक्स, क्या क्या प्रीफिक्स? जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एटसेट्रा, ठीक है। जिस तरह न्यूट्रल बोरेन्स में हम ये ग्रीक प्रीफिक्स लगाते हैं, लेकिन ये जो ग्रीक प्रीफिक्स है ये सेपरेटली लिखते हैं, सेपरेटली फॉर बोरॉन एंड हाइड्रोजन, यानी बोरॉन के लिए अलग और हाइड्रोजन के लिए अलग नंबर देते हैं। यानी यहाँ पे आपको जो नंबर है, नंबर ऑफ बोरॉन, नंबर ऑफ बोरॉन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है, ये आपको कोई नंबर से नहीं बल्कि इस प्रीफिक्स से रिप्रेजेंट करना है। हाइड्रोजन आर रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेट प्रीफिक्सेस, सेपरेट प्रीफिक्स,
कौन सा प्रीफिक्स? ये ग्रीक वाला प्रीफिक्स, राइट? समझ में आया? चलो मैं दिखाता हूं अभी आपको। जैसे मेरे पास में एक एग्जांपल है, ये मैं लिखूंगा जैसे यहां पे B6H6, ठीक है, और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम मैं ऐसे लिखूंगा, हेक्सा हाइड्रो। मैंने अभी आपसे कहा ना, इनको कहते हैं हाइड्रोबोरेट्स, हेक्साबोरेट। यहां पे हेक्सा हाइड्रो, 6 हाइड्रो है ना, हेक्सा हाइड्रो, उसके बाद में हेक्सा बोरेट, और उसके बाद में ब्रैकेट में लिखूंगा मैं 2 नेगेटिव चार्जेस या नेगेटिव 2 चार्जेस। समझ में आया? 2 नेगेटिव चार्जेस। यानी जब आप इनके नाम लिखते हैं तो उसके बाद में आप इसमें ऐड करते हैं ब्रैकेट में चार्ज, जो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज रहती है या इस स्पीशी के ऊपर जो चार्ज रहती है, ये आप ब्रैकेट में दिखाते हैं। समझ में आया? अब मैं और एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे यहां पे लिखूंगा मैं B12H12 और यहां पे 2 नेगेटिव चार्ज। इसको क्या कहेंगे आप? इसका नाम क्या कहेंगे? आप लिखेंगे पहले इसका हाइड्रो है ना, मगर कितने हाइड्रो है? 12, तो आप लिखेंगे 2 डिका, यानी 12। बाद में लिखेंगे हाइड्रो, हो गया हाइड्रोजन खत्म। उसके बाद में फिर से लिखेंगे 2 डिका, ठीक, 2 डिका बोरेट। 8 जो है ये समझा देता है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कितना नेगेटिव? 2 नेगेटिव चार्ज। ये आपको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है? समझ में आया? अब यहां पे लिखेंगे और एक, जैसे B5 है, H12 और यहां पे 1 नेगेटिव चार्ज। तो इसको क्या लिखेंगे आप? इसको कैसे नाम लिखेंगे? आप लिखेंगे पहले हाइड्रोजन का, कितने हाइड्रोजन है? 12। आप लिखेंगे 2 डिका हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन। उसके बाद में ये कितने? बोरान कितने? 5। आप लिखेंगे पेंटा बोरेट, ठीक, और कॉम्प्लेक्स में कितना चार्ज है? 1 नेगेटिव चार्ज, तो मैं लिखूंगा 1 नेगेटिव, राइट? समझ में आया यहां तक? अब लास्ट एग्जांपल इसका, जिसे मैं लिखूंगा B10H10 और यहां पे 2 नेगेटिव चार्जेस हैं। तो आप इसका नाम इजीली लिख सकते हैं ना? कैसे? आप लिखेंगे पहले हाइड्रोजन कितने हैं? 10। आप लिखेंगे डिका हाइड्रो, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रो। उसके बाद में बीच में कोई स्पेस नहीं, उसके बाद में डिका बोरेट, राइट? उसके बाद में 2 नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? तो आई होप यहां तक आपको नॉमेनक्लेचर समझ में आया होगा। ये था बोरेन्स का नॉमेनक्लेचर। इससे पहले हमने जो बोरेन्स है जनरल इंट्रोडक्शन उनका पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन लेंगे। सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर, उसकी बॉन्डिंग, उसकी वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट और उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट पूरा देखेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो उसके बाद में उसकी प्रिपरेशन वगैरह भी देखेंगे और उसके बाद में हायर बोरेन्स भी हम पढ़ेंगे। ये जो पूरे लेक्चर्स हैं आपको नेट, गेट, जेम या जो भी एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें काम आएगा, ठीक। चलो आज इतना ही।